मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, तो यह है कि उनकी घिग्गी बजनी तय है कि इतना ट्रोल करेंगे। और इंडिया ने ये सबसे बड़ा रन चेज किया है पूरे इतिहास में भारत का, कि वर्ल्ड कप के मैच जो तिलक है उसने 12वें 13वें ओवर में जो 14 रन मारे थे, जो 3 लगातार चौके मारे, वो बहुत ही अच्छा वहां से टर्न अप हुआ। मतलब संजू भाई का फॉर्म इतना खराब चल रहा था कि उनको टीम से बाहर रखा गया, लेकिन ये कहते हैं ना, गॉड्स प्लान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमेंद्र क्रिकेट टॉक पर। और आज जो भारत जो वेस्ट इंडीज से मैच जीता है क्वार्टर फाइनल, जो सुपर 8 का मुकाबला था, उसमें 195 जो भारत को चेस करना, तो क्या शानदार तरीके से रन चेस करें। और जो हमारे संजू भाई ने 97 रन की जो पारी खेली है, वो सदियों तक याद की जाएगी कि भैया भारत को सेमीफाइनल में ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था संजू भाई का। मतलब संजू भाई का फॉर्म इतना खराब चल रहा था कि उनको टीम से बाहर रखा गया, लेकिन ये कहते हैं ना, गॉड्स प्लान था कि भाई को ओपनिंग में लाया गया फिर से, और ऐसी शानदार उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया कि उनको मैच में अब परमानेंट कर दिया जाएगा। और जो है कि अब सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है और उसमें भी शानदार इनिंग खेलेंगे, तो भैया जो मैच में मजा आया उसको तो क्या ही कहना है। जो हार्ट मूवमेंट था, जैसे जैसे इंडियन टीम चेस कर रही थी, वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही थी, क्योंकि इधर बॉल कम हो रही थी, उधर रन भी थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, लेकिन बॉल ज्यादा कम हो रही थी, तो ये कि धड़कनें बढ़ रही थी। बीच में छोटी छोटी पार्टनरशिप भी हुई, जिससे लगा कि हाँ अब बिल्टअप हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे विकेट भी गिरते रहे और संजू भाई ने एक छोर संभाले रखा, एकदम जैसे कि विराट कोहली किया करते थे उनके समय में, वैसे ही संजू भाई ने आखिरी तक संभाल के रखा पारी को। जब उनके 50 रन हुए, उसके बाद कोई भी शॉट उन्होंने हवा में नहीं मारा। एक ही सिक्स मारा था उन्होंने, जब लास्ट ओवर में 7 रन लग रहे थे, तभी उन्हें एक सिक्स मारा था और मैच को टाई पे ले गए थे। उसके पहले उन्होंने कोई भी 50 रन के बाद हवा में शॉट नहीं मारा। तो यह है कि बड़े प्लेयर की निशानी है, उनको आखिरी तक जाना था। उनको पता था कि भैया दूसरी छोर से कोई भी विकेट नहीं टिक पा रहा है, सब आउट हो रहे हैं, चाहे 20 रन 15 रन 17 रन बनाकर। तो यह कि उनको ये चाहिए था कि आखिरी तक मैच को जिताना है, और उनके जीवन में इससे अच्छा मोमेंट हो ही नहीं सकता कि अपनी टीम को ऐसे बड़े स्टेज पर मैच जिताए और भारत को सेमीफाइनल में ले गए। तो संजू भाई, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली जब अभिषेक शर्मा की हेल्थ खराब हुई, उनको बुखार हुआ, तो उनको ओपनिंग स्लॉट में फिर से संजू भाई को लाया गया और उन्होंने शानदार छोटी छोटी इनिंग खेली, 22 रन 24 रन की। लेकिन ये कि हाँ, वो सेटअप दिखा रहे थे कि मैं तेज भी रन बना सकता हूँ। और जब ऊपर से विकेट गिरे तो उन्होंने पारी को संभाला और धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, चाहे सूर्या के साथ, तिलक के साथ, चाहे हार्दिक के साथ और चाहे दुबे के साथ, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी और भारत को जीत की दहलीज पे ले गए। और यहाँ पे सभी का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि भैया जो तिलक है उसने 12वें 13वें ओवर में जो 14 रन मारे थे, जो 3 लगातार चौके मारे, वो बहुत ही अच्छा वहां से टर्न अप हुआ। उसके बाद आखिरी ओवर में जब आए थे शिवम दुबे, उन्होंने 2 लगातार चौके मारे गैप में, तो वहां से भी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ। और जब आखिरी ओवर में केवल 7 ही रन बचे, तो वहां से मैच हमारे तरफ पलट गया था पूरी तरीके से, वरना मैच जो है कांटे की लड़ाई थी। और यह कि वहाँ पे ईडन गार्डन में 200 रन आसानी से चेज होते हैं, लेकिन यह कि ये वर्ल्ड कप का मैच था, तो यह आसान तो कुछ भी नहीं होता वर्ल्ड कप में। जैसे डेरियन सेमी ने बोला था, यदि आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को तो हराना ही पड़ेगा। जैसे 2016 में डेरियन सेमी ने 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, 2012 में और 2016 में। 2016 में तो उन्हें भारत में ही जीते थे। तो एक ही डेरियन सेमी जो कोच थे वेस्ट इंडीज के, उन्होंने कहा था कि भैया यदि वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को इंडिया में हराना पड़ेगा। और ईडन गार्डन की तो कहानी है कि वहाँ वेस्ट इंडीज कभी हारा ही नहीं था, और इंडिया ने यह सबसे बड़ा रन चेज किया है पूरे इतिहास में भारत का, कि वर्ल्ड कप के मैच में कभी भी भारत ने इतना बड़ा 190 के ऊपर का रन चेज कभी नहीं किया था, जो कि इस बार किया है। और संजू सैमसन की जो पारी आई है, वो विराट कोहली के बाद सबसे बड़ी पारी है, 97 रन की 50 गेंदों में, वो भी नॉट आउट रहे। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि अभी तक की कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि आखिरी तक एंकर की भूमिका निभाते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ले गया। तो ये संजू भाई की बात ही कमाल की है। और सभी देशवासियों को भारत की जीत की बधाई। मैंने सुबह ही एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें कहा था कि यदि भारत जीतता है तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से जीत की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, और ये कि हम अगले मैच में इंग्लैंड के साथ भिड़ेंगे और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ मैचअप होगा, और इंग्लैंड से बदला भी लेना है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का, कि उन्होंने 158 रन चेज करा था भारत के खिलाफ और भारत को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया था। तो यह कि इस बार इंग्लैंड की बारी है, सबका बदला लिया जाएगा। वेस्ट इंडीज ने 2016 में सेमीफाइनल में भारत को बाहर किया था, और अब इंग्लैंड की बारी। और आगे वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो अब देखते हैं दोनों में से कौन टीम जीतती है। ये कि हम न्यूजीलैंड को कई बार हरा चुके हैं, और जो साउथ अफ्रीका उन्होंने हमको सुपर 8 के मुकाबले में हराया था। तो भैया दोनों में से कोई भी हमको फाइनल में मिल सकती है। तो ये कि मैं तो चाहूंगा कि न्यूजीलैंड मिले, क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये कि थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि उनके बॉलर बहुत ही खतरनाक है। लुंगी एंगन की तो भैया वो तो इतने स्लोअर बॉल में एक्सपर्ट हो गई कि उनकी बॉल टिप करके एकदम स्टंप के पास जाके गिरती है, स्लो हो जाती है। तो ये कि बहुत ही खतरनाक है। उधर से रबाडा है, किशोर महाराज है, अच्छे अच्छे बॉलर है।
लेकिन यदि वो भी आते हैं हमारे सामने तो हम उनको भी देखेंगे और उनको भी पछाड़ेंगे। और जो पाकिस्तान के बॉलर थे मोहम्मद आमिर, कह रहे थे कि भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, तो यह है कि उनकी घिग्गी बजनी तय है कि इतना ट्रोल करेंगे कि घिग्गी बजनी तय है। पहले तो वो अभिषेक शर्मा को स्लोगर बोल रहे थे कि भैया मारते जाता। ऐसा नहीं है भाई, समय आएगा, अभिषेक शर्मा भी बताएगा। हो सकता है कि सेमीफाइनल फाइनल के लिए बेस्ट इनिंग बचा के रखी हो अभिषेक शर्मा ने, तो वक्त बताएगा कि अभिषेक शर्मा में का भी क्या जलवा हो सकता है। मोहम्मद आमिर जो कि एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, 2009 के T20 चैंपियन और 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन प्लेयर है, जो है कि उनकी बात को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दी जा सकती है। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, तो ये बात सरासर झूठ निकली। जो कि ज्ञानी बाबा बन रहे थे पाकिस्तान से, अब मुंह की खाएंगे और इतने बुरे ट्रोल होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भारत के साथ थोड़ा पंगा लेना गलत हो सकता है। कि प्रेडिक्शन करे तो लेकिन सही प्रेडिक्शन करे, ऐसा नहीं कि जो मुंह में उठा के बोल दिया जाए। तो मोहम्मद आमिर को भी मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर जो है कि जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, जो कि वेस्टइंडीज के बैट्समैन को रोक के रखा। ये कि वेस्टइंडीज के बैट्समैन ज्यादा रन नहीं मार सके जसप्रीत बुमराह को। और सेकंड लास्ट ओवर था अर्शदीप का, जो उन्होंने 6 बॉल फेंकी, वाइड ऑर्डर फेंकी थी और उस पर केवल 5 रन गए उस ओवर में। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद ओवर था, क्योंकि उसके एक ओवर पहले उन्हें 24 रन पड़े थे, जो कि बहुत ही नुकसानदेह था। जो 16 ओवर फेंका था उन्होंने, बहुत ही नुकसान रहा था भारत के लिए। 24 रन बटोर लिए थे वेस्टइंडीज ने। तो ये है कि वहां पर जो लास्ट 19वां ओवर फेंका उन्होंने, वहां पर उन्होंने वापसी करी और भारत को बहुत ही कम रन चेस करने के लिए भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद था। वरना भारत हो सकता था 210 220 रन चेस करे और वहां पर भारत की बैटिंग पैनिक कर सकती थी। लेकिन यही कि भारत ने वेस्टइंडीज को 200 के अंदर रखा, और जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात रही। और भारत के लिए सेमीफाइनल का टिकट अब पक्का हो चुका है और भारत का सेमीफाइनल वानखेड़े में होगा। और वानखेड़े भैया हमेशा से ही लकी रहा है भारत के लिए। तो हो सकता है कि भारत वहां पे भी सेकंड इनिंग खेले और चेस करे, क्योंकि वहां पर भी चेस करना बहुत आसान होता है, जैसे कि हम 2011 के वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं। और वहां पर अधिकतर चेस करना आसान होता है। तो ये है कि जो वानखेड़े होगा वहां पर सेमीफाइनल होगा, अपना 5 मार्च को देखने के काबिल होगा। और भैया और सभी को बधाई हो भारत की जीत की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।